नमस्कार मेरे प्रिय सहयात्रियों। आज एक बार पुनः मैं आपके सामने एक अद्भुत ध्यान विधि लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस ध्यान विधि के माध्यम से आज हम यह सीखेंगे कि कैसे हम तीसरी नेत्र को जागृत कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी स्वच्छ स्थान पर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। बैठने के बाद अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। उस पर किसी भी प्रकार का तनाव न हो। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर छोड़िए। अब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को आराम से बंद कर लीजिए। आंखों को बंद करने के बाद अपने ध्यान को आप आंखों के मध्य, दोनों आंखों के मध्य भ्रिकुटी है, वहां पर ले जाइए। आपका ध्यान जैसे ही दोनों आंखों के मध्य में पहुंचेगा, आपका ध्यान वहां स्थिर हो जाएगा। यह तीसरी नेत्र को जागृत करने की सबसे आसान विधि है। वैसे भी तीसरी नेत्र का जो भोजन है वह अवधान है, अर्थात आपका ध्यान है, आपकी सजगता है। उस बिंदु पर आप सजग होंगे, अपने आप ही वह आपकी सजगता आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करेगा। कहा जाता है कि तीसरी नेत्र का जो भोजन है वह आपका अवधान है, अर्थात आपका ध्यान है, आपकी एकाग्रता है। जैसे ही आप दोनों आंखों के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो आपका ध्यान स्वतः ही केंद्रित हो जाएगा। ध्यान लगाने का सबसे आसान और सरल तरीका यही है। अब आंखों के बीच में जहाँ भ्रिकुटी है, जहाँ पर तीसरी नेत्र है, जिसको शिव नेत्र भी कहा जाता है, थर्ड आई भी कहा जाता है, वहीं पर पीनियल ग्लैंड भी है, उसी को पीनियल ग्लैंड भी कहा जाता है। उस पर आपका अवधान, आपका ध्यान जाते ही वह अपनी ओर आकर्षित करेगा। न केवल आप प्रयास करेंगे, अपितु आपके प्रयास को वह तीसरी नेत्र भी पूर्णतः सहयोग करेगी। शरीर के किसी अन्य स्थान, किसी अन्य चक्र पर ध्यान लगाने से ज़्यादा अच्छा है आप अपने तीसरी नेत्र पर ध्यान लगा सकते हैं, और यहाँ पर सरलता से आपका ध्यान लग भी जाता है। जब तीसरी नेत्र पर आपका ध्यान टिक जाए, लग जाए, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपके विचार आपके सामने इस तरीके से चलने लगते हैं जैसे कि आप कोई सिनेमा देख रहे हो, जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो। और साक्षी होने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने ध्यान को तीसरी नेत्र पर लगाएं। आपको सारे विचार आपके सामने ही चलने लगेंगे। आपको दिखने लगेगा आपका सारा विचार, और आप उससे लिप्त भी नहीं होंगे। वो जो भी प्रश्न या उत्तर
का सिलसिला है वह भी बंद हो जाएगा। और साक्षी होने का सबसे आसान तरीका है बस आप अपने ध्यान को तीसरी नेत्र पर ही लगाए रखें। न केवल आप प्रयास करते हैं अपितु आपका तीसरा नेत्र भी प्रयास करता है कि आपका ध्यान वहीं लगा रहे। इससे साक्षी भी उपलब्ध हो जाता है, दृष्टा भी उपलब्ध हो जाता है। साक्षी की सबसे आसान और सरल विधि भी यही है। जब विचार आपके सामने एक फिल्म, एक मूवी की तरह चलने लगे तो आप समझ जाइए कि आप साक्षी को उपलब्ध हो रहे हैं। आपका मन धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। आपके विचार भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। वास्तव में आपका मन विचारों का समूह ही है। अगर विचार न हो तो मन की कोई बात ही नहीं है। विचारों के समूह को ही हम मन कहते हैं। बहुत ढेर सारे विचार यदि आपके मस्तिष्क में चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका मन चल रहा है। विचार चलना बंद तो मन चलना भी बंद हो जाता है। बस आप अपने ध्यान को तीसरी नेत्र पर लगाए रखें, अर्थात दोनों आंखों के बीच में जो केंद्र है जिसको भ्रिकुटी कहा जाता है, बस वहीं पर आपको अपना ध्यान लगाना है। बाकी और कुछ भी नहीं करना है। जो भी हो बस उसको आप देखते रहें। धीरे धीरे आप साक्षी को उपलब्ध हो जाएंगे। आपके अंदर जो प्राण चल रहा है उस प्राण को भी आप महसूस करने लगेंगे। फिर आप ऐसी कल्पना करें कि आपके सहस्रार चक्र में प्राण भरता ही जा रहा है। वैसे आपने बहुत बार कल्पना किया होगा लेकिन वह कभी भी सफल नहीं हुआ। लेकिन जब आपका ध्यान तीसरी नेत्र पर होता है तो आप जो भी कल्पना करेंगे वह सत्य होने लगता है। तो जब आपका ध्यान तीसरी नेत्र पर है अर्थात आँखों के दोनों आँखों के ठीक मध्य में जब आपका ध्यान है, जहाँ पर भ्रिकुटी है, जहाँ पर आपका तीसरा नेत्र है, तो आप जो भी कल्पना करेंगे वह सत्य ही घटित होगा। तो आप ऐसी कल्पना करिए कि आपका पूरा सहस्रार प्राण से भरता जा रहा है, प्राण से भरता जा रहा है। बस यही कल्पना करिए कि आपका पूरा सहस्रार प्राण से भरता जा रहा है। बस यही कल्पना करिए कि आपका सहस्रार प्राण से भरता जा रहा है। जब ऐसी कल्पना करेंगे तो आपके ऊपर प्रकाश की वर्षा होने लगेगी।
आपका पूरा सहस्रार प्रकाशमय होने लगेगा और बस उसका आनंद लेते जाइए, उसमें डूबते जाइए, बस उसके साक्षी बने रहें। धन्यवाद।